नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में रागिनी जी एडमिट हुई हैं। इनको सीए ब्रेस्ट और लंग्स मेटास्टेटिस है। रागिनी जी सर्जरी करा चुकी हैं, कीमो ले चुकी हैं और उसके बाद इनको थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई तो इन्होंने देवी अहिल्या हॉस्पिटल कहीं से इनको पता चला और ये यहाँ एडमिट हुई। हमने 7 दिन का इनको ट्रीटमेंट दिया है। रागिनी जी खुद बताएंगी कि किस कंप्लेंट से वो आई थी और अपने अंदर वो क्या चेंजेस महसूस कर रही हैं। जी रागिनी जी। अभी तो जब हम आए थे तो हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती थी जी, और सर में दर्द रहता था और बिल्कुल वीकनेस काफ़ी लगती थी जी। तो उन चीज़ों में हमें बहुत इम्प्रूव मिला है यहाँ पर आके। आपको अब खाना जो खाना, देख के ना वो सब चीज़ें अब नहीं हो रही, वो नहीं हो रही है। खाना देख के आपको ऐसा लगता था कि वॉमिटिंग और बिल्कुल खाना बिल्कुल ही नहीं मन करता था, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा जी। मतलब हमारी मेडिसिन से आप में खुद हाँ भाई बिल्कुल बोलने का मन ही नहीं करता था। अब हम बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं जी, तो थोड़ा टेंशन फ्री भी है जी। मतलब आप रिलैक्स फील कर रही हैं। आपके साथ आपके हस्बैंड भी आए हैं जी जी। क्या नाम है आपका? प्रेम शुक्ला है मेरा नाम जी। शुक्ला जी, आप काफ़ी सारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं। एलोपैथी में सारा ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं और आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली मैडम इनको 12 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके बाद में इनका रिमूव हो गया और 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर नवंबर में फिर इनको पेन्स चालू हुआ जी। ये इधर लंग्स के बैक साइड पे यहाँ पे, तो वो सब चेकअप कराए गए तो लास्ट में पता चला कि मतलब जो पहले हुआ था वही सेम रिकरेंस हो गई है। तो फिर मैं ट्रीटमेंट एलोपैथी का कंटिन्यू लेने शुरू किया हूँ और 6 इनके इंट्रावेनस से कीमो हुई थी और बाकी जो कीमो अभी ऑनगोइंग थी वो ओरल टेबलेट फॉर्म में हुई है जी। अभी लेटेस्ट 15 हो चुकी हैं जी। तो दवाओं का काफ़ी कीमो का साइड इफेक्ट इनको हो रहा था कुछ, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल खाने को और ये नहीं चल रहा था। तो हम सर्च ऐसे कर रहे थे तो यूट्यूब में ही मेरे को ऐसे सर्च करते रहते थे कि कहाँ से कुछ चीज़ें मालूम हो, तो इसका देखा। फिर इसमें मैं आपके हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली, फिर डॉक्टर्स का नंबर लिया और फिर उनसे पूरा बात किया। तो फिर एक बैग मैंने प्लान बनाया कि मैं जाकर के देखता तो हूँ क्या होता अल्टीमेटली। तो फिर उसके बाद में मैं इधर आया हूँ, अभी 7 डेज से है। तो अभी तो फिलहाल एनर्जेटिक अपने को फील कर रही हैं जी। देखते हैं क्या होता है। आप 1 महीने की आप दवा दे रही हैं जी। उसके बाद देखते हैं इम्प्रूवमेंट क्या आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं जी। तो देखिए 7 दिन में हमारे बॉडी में इतने चेंजेस आए हैं तो निश्चित हमारी मेडिसिन से चेंजेस तो आएंगे जी। रागिनी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक होंगी और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगी। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, इसका बहुत प्रयोग सुना है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किस तरीके से काम करती है ये मेडिसिन और कितना असर होता है इसका? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन ये हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और ये प्लांट का हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ये एनर्जी बेस्ड साइंस है और सनरेज की उपस्थिति के अंदर जो प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन जो अपनी ज़मीन से लेके अपने भोजन के रूप में एकत्रित होती है, उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकाल के और फिर उसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसके अल्कोलाइट्स, उसके केमिकल्स, उसके पॉइजन सब निकल जाते हैं और मेडिसिन को हम देते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये हमारे ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करती है और ब्लड और लिम्फ यदि प्यूरिफाई हो जाता है तो कोई भी डिसीज ठीक हो सकती है। और कैंसर के अंदर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हमारा जो लिम्फ होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, उसी के अंदर लीजन या उसी में गांठ बन जाती है, नोड्स बन जाती है और वही कैंसर का सबसे मुख्य कारण होता है। तो हमारी ये मेडिसिन उस चीज़ों को, ब्लड और लिम्फ को हम यदि प्यूरिफाई कर देंगे तो कैंसर को ठीक करती है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल से, टाटा से, एम्स से, वो अपना इलाज ले चुके होते हैं। यानी सर्जरी हो जाती है, कीमो हो जाती है, रेडिएशन जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब पेन डेवलप हो जाता है तो पेन का अभी तक वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है और पेशेंट को मॉर्फिन पे ले लेते हैं,
हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हम उनकी मॉर्फिन को टोटल बंद कर देते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर उसका पेन को हम 50, 60, 70, 80% तक उसको रिलीव करते हैं। और जब पेशेंट 7 दिन में डिस्चार्ज होकर जाता है तो पेनलेस जाता है। तो ये एक हमारे इलाज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है बिना कीमो, बिना रेडिएशन और कैसा भी पेन हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग हो, पस फॉर्मेशन हो, सब चीज को ये ठीक करती है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया जी। सर स्वागत है डॉक्टर अजय हाडिया, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। आपकी तालियों के साथ में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल से डॉक्टर अजय हाडिया जी, डायरेक्टर सरकोट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। डॉक्टर अजय, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है जाने माने कैंसर चिकित्सक डॉक्टर अजय हाडिया। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। और एक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय हाडिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक ऐसे ही शख्स जो सफल हैं और सही मायने में नायकत्व के हकदार हैं, डॉक्टर अजय हाडिया, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हाडिया जी। डॉक्टर अजय हाडिया जी, सबसे पहले सलाम इंडिया के मंच से मैं आपको सलाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं।